नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं किरीट बंसाली साहब, जो कि चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। हमारे साथ अजय केडिया भी हैं, कुणाल शाह भी हैं, सुरेंद्र मेहता भी हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि हम गोल्ड पर लगातार आपको बता रहे हैं कि गोल्ड में तेजी क्यों है, कितनी तेजी और रहेगी, डिटेल कवरेज आप लगातार जी बिजनेस पर देख रहे हैं। और अब गोल्ड जिस मुकाम पर पहुंचा है, तो गोल्ड एक छोटी सी कविता तो डिजर्व करता है। और कविता ये है कि यूं ही नहीं कोई सोना बन जाता है। मतलब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। यूं ही नहीं कोई सोना बन जाता है, यूं ही नहीं मैं सोना बन जाता हूं, टैरिफ की मार सहता हूं। आप सब जानते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। टैरिफ की मार सहता हूं, ट्रंप की फटकार सहता हूं, टैरिफ की मार सहता हूं, ट्रंप की फटकार सहता हूं, रूस यूक्रेन वार झेलता हूं, 25 साल का वनवास झेलता हूं। 25 साल में गोल्ड में कोई तेजी नहीं आई थी, 25 साल तक, 1980 से लेकर 2005 तक। 25 साल का वनवास झेलता हूं, फिर सबका खास बनता हूं, मार्केट का सरताज बनता हूं, यूं ही नहीं मैं सोना बन जाता हूं। ये गोल्ड को डेडिकेटेड है, और इसलिए क्योंकि गोल्ड की कहानी बहुत अद्भुत है। किरीट बंसाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज इस खास मौके पर। सर बहुत स्वागत है आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है सर। आप जरा बताएं कि गोल्ड जो तब के सोना बना है, क्या ये आप लोगों के अनुमान के मुताबिक सर गोल्ड की रैली है, या आपको लगता है कुछ ओवर रिएक्शन हो गया गोल्ड में? नहीं, ओवर रिएक्शन तो नहीं बताऊंगा मृत्युंजय जी। कई सालों, मतलब पिछले 1 साल से एक्सपर्ट लगातार बता रहे थे कि सोने में तेजी की संभावना है, मगर इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। खास करके विशेष बात यह है, मैं इंडिया की बात करूं तो सोना हमेशा हमारे मध्यम वर्ग और हायर मिडिल क्लास और पैसों वाला का एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। बाकी सब कमोडिटीज, आप सिल्वर देख लो, प्लेटिनम देख लो, डायमंड देख लो, उसके मुकाबले सोना में हमेशा रिटर्न अच्छा रहा है। और एक विश्वास पात्र भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला जाता है कि जब भी किसी को इमीडिएटली घर में शादी हो रही है या मकान लेना है, कुछ इमरजेंसी आई है, मेडिकल इमरजेंसी आई, तो सोना एक ऐसी कमोडिटी बन के उभर रहा है कि रात को 12 बजे भी उसको कैश कर सकते हो, और अपनी जो जरूरत है उसकी पूरी देखभाल वो करता है सोना। तो हमेशा भारतीय गृहिणी का, भारतीय मिडिल क्लास का ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस रिकॉर्ड प्राइस पे डिमांड पर डिमांड को लेकर क्या व्यू है आपका? इतना बड़ा संगठन है जीजेईपीसी, ग्राउंड से क्या इनपुट आपको डिमांड को लेकर मिल रहा है सर? डिमांड कुछ कम हुई है? हाल ही में जीजेस का एक शो चल रहा है, 800 से ज्यादा अधिक लोगों ने हिस्सा लिया जियो में। कल हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उनका इनॉग्रेशन किया। मैं भी वहां पर मौजूद था। जीजेस के चेयरमैन सी रोकड़े जी अभी ब्लड डोनेशन के लिए भारत डायमंड बुर्स आए थे, उनसे बात किया। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने बताया कि सोना हमेशा एक विश्वास पात्र मेटल कमोडिटी रहा है। तो थोड़ी रुकावट आती है जब भारी तेजी आती है, मगर रुक रुक के सोने में स्टेबिलिटी आती है, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले 4 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिस्पांस मिला है। ओके, तो आपका अगले 4 दिनों में आप बताएंगे कि और क्या रिस्पांस गोल्ड डिमांड को लेकर मिल रहा है। अब मैं थोड़ा टैरिफ पर आता हूं सर। 50% टैरिफ इम्प्लीमेंट है इंडिया पे ऑलरेडी। हालांकि अब कुछ बातचीत पॉजिटिव दिशा में जाती हुई दिख रही है, लेकिन जब से 50% टैरिफ लगा है तब से लेकर अब तक हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है उसका ग्राउंड सिचुएशन क्या है सर? बहुत खराब है। जब से 50% लगा है, यूएस का एक्सपोर्ट हम टोटली रुक गया है। 50% तो मृत्युंजय दूर की बात है, 25% भी असंभव है। हम एक उम्मीद कर रहे थे कि 15% तक होएगा, तो 5% माइनर्स सफर करेंगे, 5% हम सफर करेंगे, 5% बायर्स सफर करेंगे। मगर ये तो बियॉन्ड कैपेसिटी है। मगर खुशी की खबर ये है कि कल पीयूष भाई मुंबई में थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और कल एक बातचीत हुई है दिल्ली में। कुछ उम्मीद उभर के आ रही है, देखिए क्या होता है अगले हफ्ते पर नजर रहेगी क्या होता है। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि दिवाली के दौरान, चूंकि धनतेरस का त्यौहार बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गोल्ड डिमांड के लिहाज से,
क्या आपको लगता है कि इस बार रिकॉर्ड प्राइस की वजह से डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आएगा दिवाली के दौरान? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और मैंने पिछले 3 साल में डोमेस्टिक का ग्रोथ देखा है करीबन 30 to 40%, 35 to 40%। तो इंडियंस आर स्पेंडिंग, मुझे नहीं लगता कहीं रुकावट आएगी। दिवाली ऐसी अच्छी जानी चाहिए। अच्छा, आपने अभी ब्लड डोनेशन का जिक्र किया हो, क्या है सर, क्या कर रहे हैं? मतलब बुलियन में जो इतनी बड़ी आज का तेजी है, दिन लोगों के हमने खून सूख रहे हैं, आप लोग डोनेट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि 17 सितंबर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। अच्छा। विश्वकर्मा जयंती भी है और आर्टिसन डे है, कारीगर दिवस भी है। ओह अच्छा। तो जीजीसीबी ने एक मुहिम चलाई है कि आज का दिन हम आने वाले कई सालों तक ज्वेलर्स डे के रूप में मनाएंगे। अच्छा। हमने हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील किया है कि इस दिन को नेशनल ज्वेलरी डे डिक्लेयर किया जावे। अभी तक हमें अधिकृत परमिशन नहीं मिला है। उसके लिए आज का दिन हम ज्वेलर्स डे की तरह मना रहे हैं। इस दिन हम सारे क्लस्टर पर ब्लड डोनेशन का मुहिम चलाया है। देश भर से मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अभी 10 मिनट पहले ही भारत डायमंड बुल्स में ब्लड डोनेशन करके आया हूँ। आपको बधाई। ये चलिए, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं सोशल कॉज के लिहाज से। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे आप प्राइस पे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, क्या इससे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर भी गोल्ड का ब्राइट है, या आपको लगता है कि उतना ब्राइट नहीं है जितना हम 1 साल, 3 साल, 2 साल में देख चुके हैं, थोड़ी ब्राइटनेस कम होगी? नहीं, मैं जितने एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ और इंटरनेशनल में भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उन्हें, तो फिलहाल कोई उसमें करेक्शन आने की उम्मीद नहीं है। मुझे तेजी बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ऐसा आपको लग रहा है। बहुत शुक्रिया किरीट बंसाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड और डायमंड मार्केट पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।